हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? नीट 2026 का पेपर कैंसिल हो गया है, ये हम सबको पता है। अब री नीट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि पेपर क्या डिफिकल्ट होगा, पेपर का लेवल वही होगा जो पहले था? इन सारी बातों को लेकर के आप परेशान हो रहे होंगे। आप एक ज़रा छोटी सी बात सोचिए। आप चाहे पेपर डिफिकल्ट हो या चाहे पेपर आसान हो, टोटल जो सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लीजिए या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लीजिए, वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो तो फिक्स्ड है। अगर थोड़ी बहुत बढ़ेंगी भी, जो भी है, मतलब ओवरऑल वो सीट्स तो भरनी ही है। मेडिकल कॉलेजेस को एडमिशन तो लेना ही है, उन सीट्स को फिल करना है ना? सो मान लीजिए अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है, से फॉर एग्जांपल, है ना, और कोई भी 720 में से 720 नहीं ले पाता है। सपोज कीजिए जो हाईएस्ट मार्क्स जाते हैं वो 705 जाते हैं या 710 जाते हैं, है ना, उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स के उससे कम होंगे, तो भी वो सारी सीट्स फिल होनी है। और अगर पेपर आसान आता है और बहुत सारे बच्चों के 720 आ जाते हैं या 700 प्लस आते हैं, तो भी वो सीट्स फिल होनी है। ऐसा तो नहीं होगा कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो है वो आ जाते हैं 590 और कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई जिसके 600 है हम तो उसी को लेंगे, चाहे हमारी सीट खाली रह जाए, 590 वाले को नहीं लेंगे। सीट्स तो फिल होनी ही है ना? सो प्लीज़ आप इस बात से मत घबराइए कि पेपर डिफ़िकल्ट हो या पेपर आसान हो। हाँ, इतना ज़रूर आपको कहना चाहिए कि पेपर अच्छे लेवल का होना चाहिए, ताकि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने वाकई ही कड़ी मेहनत करी है, सच्चे दिल से मेहनत करी है, उसका सिलेक्शन हो। ज़रा सोचिए अगर पेपर बहुत आसान हो जाता है तो ये तो वाकई एक नुकसानदायक बात हो जाएगी ना। उसे तो एक बिलो एवरेज बच्चा अगर तुक्का मार करके भी सही कर जाता है, और जिसने वाकई ही हार्ड वर्क करा है, फिर उसमें फ़र्क क्या रह गया? समझे आप मेरी बात? सो हमेशा ये प्रे कीजिए कि पेपर जो भी हो अच्छे लेवल का हो। और जैसा कि हमेशा से आप सुनते आ रहे हैं या हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। कई बार तो एज इट इज़ जो सेंटेंसेस हैं, हूबहू बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वो एनसीईआरटी से ही उठाए गए होते हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है, या ये भी हो जाता है थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक चीज़ पूछ ली जाती है। जैसे कोई भी यूनिट जब बायोलॉजी में शुरू होता है तो उससे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, साइंटिस्ट्स के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, या किसी भी चैप्टर के एंड में जो समरी दी गई होती है वहाँ से भी सवाल उठा लेते हैं। सो जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि पेपर जो है वो एनसीईआरटी में से ही होगा, थोड़ा सा लेवल जो है उन्हें बेटर ज़रूर रखना चाहिए। वो ज़रूरी भी है, बिकॉज जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और वो परीक्षा अल्टीमेटली आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएगी, फिर आप एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनेंगे, तो कोई ना कोई काबिलियत वाली बात तो आप में चेक होनी चाहिए ना। सोचिए इस बात को। ठीक है, तो YouTube पे आप जो अननेसेसरी इधर उधर के वीडियोस देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरी आपसे एक जेन्युइन सलाह है, ऐसा मत कीजिए। इस क्रूशियल टाइम में जितना भी समय आपके पास है, राइट, प्रोबेबल है कि भाई संडे को ही परीक्षा होती है ना, तो आप देख लीजिए मिड जून में जा कर के अगर 15 तारीख को संडे पड़ता है या जिस भी डेट को संडे पड़ता है, सो देर आर ब्राइट चांसेस कि ये परीक्षा मिड जून में होगी। तो आपके पास लगा लीजिए नियरली 1 महीना है। इस 1 महीने को बड़े ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। ऑनलाइन फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना आप छोड़ दीजिए। हर कोई इस समय आपको ये कह रहा होगा मेरे ही पढ़ाई में से पेपर आएगा, पेपर यहीं से आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, इन क्वेश्चंस को कर लो, यही होंगे। तो भाई पढ़ा तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी रहे हैं ना, चीज़ें तो उसी में से ही आनी है। आप कोई बहुत एक्सेप्शनल ऐसी चीज़ें तो बता नहीं रहे हैं कि भाई जो केवल आपने बताई और वो एग्ज़ाम में आ गई।
तो होता क्या है, जब हम यूट्यूब पे बहुत लंबे लंबे वीडियोस देखते हैं ना, तो अगर तो हम एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो हम उस टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। अदरवाइज क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के लिए वो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। जिस पेपर को यूट्यूब पे एक टीचर 2 घंटे में सॉल्व कर रहा है, आप उसे लेकर के सिंसियरली एक बंद कमरे में इत्मीनान से बैठें, तो हो सकता है आप उसे आधे घंटे में ही सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स जो है इस समय आप पूरे एग्जाम बाउंड कंडीशंस में 3 घंटे बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। अल्टीमेटली आपने देखा है, जब आपने नीट 26 की परीक्षा दी है, कि जो टोटल 3 घंटे आपको इफेक्टिवली 3 घंटे नहीं मिल पाते हैं, उससे कम समय मिलता है। आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, सिग्नेचर्स करने हैं, अटेंडेंस लगानी है, इन्विजिलेटर बार बार आपके पास आते हैं, थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है उसमें। तो इफेक्टिवली मुझे जो लगता है 2.5 घंटे ही मिल पाते हैं आपको, 2.5 आवर्स। तो भाई आप फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए बैठ के OMR शीट पे, अच्छे क्वालिटी पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए, राइट। और देखिए क्या आउटपुट निकल आ पा रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो कोई बातें या जो कोई चीज़ें आपने नीट 26 जो परीक्षा हुई थी उसको देते समय जो चीज़ें आप नहीं पढ़ पाए थे, किसी कारण से छूट गई थी, मिस हो गई थी, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बार बार वही चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे, वही लिविंग वर्ल्ड, वही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वही इकोलॉजी, जो उनको पहले भी स्ट्रॉन्ग है उसे फिर से बार 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 करे जाएंगे। ये तरीका गलत है। जो चीज़ें आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किसी भी वजह से छोड़ दी थी या आपसे अच्छे से नहीं हो पाई थी, अब आप उस पर फोकस कीजिए, है ना। तो अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट दीजिए और प्रे कीजिए कि एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर हो, टाइम पे रिजल्ट आए आपका और टाइम पे मेडिकल का सेशन शुरू हो। अदरवाइज क्या होता है, जितना एग्जाम डिले होता है उतना रिजल्ट डिले हो जाता है, फिर काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं, फिर जाके कॉलेजेस में एडमिशन होता है, फिर सेशन शुरू होता है, तो ये बात खींचते खींचते सितंबर अक्टूबर तक चली जाती है। तो उसमें क्या है, फिर आपका ही नुकसान होता है। नुकसान इन द सेंस कि भाई फिर MBBS का सिलेबस भी करना है इतने कम समय में, फिर MBBS की परीक्षा देनी है। तो बस हमारा जो है मेन जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस भी किसी एक पर्टिकुलर चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं किसी भी न्यूज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, बस उससे एक चैनल को फॉलो कीजिए, वो काफ़ी है। इस समय टोटल भीड़ मची हुई है, लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। समझते हैं ना इस बात का मतलब, आपदा में अवसर ढूंढना, कि अब ये एक आपदा आ गई है, इसमें अवसर ढूंढो, अपना कोई कोर्स बेच दो, कोई क्रैश कोर्स चला दो, कुछ टेस्ट सीरीज बेच दो, बच्चों को फालतू की न्यूज़ देते रहो। टाइम वेस्ट मत करो मेरे बच्चे। हर कोई अपने अपने व्यूज़ के पीछे भाग रहा है, चैनल्स मोनेटाइज्ड हैं, लोगों के व्यूज़ आ गए, उससे पैसा कमा लिया, तो अल्टीमेटली आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बस ज़्यादा लंबा नहीं करते इस वीडियो को, इतना ही कहना था। सेल्फ स्टडी करो, कोई एक चैनल फॉलो करो इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ के लिए, राइट। चलो जी, नमस्कार, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।